Recently, Uttarakhand government implemented uniform civil code in Uttarakhand, in which various provisions related to live-in relationship are mandatory. In this article, we will discuss about various provisions of UCC of Uttarakhand. So let's discuss the issue in detail. Uttarakhand's Uniform Civil Code, passed by State Assembly in February 2024, mandates the registration of live-in relationships both at their commencement and termination. उत्तराखंड स्टेट असेंबली के द्वारा लास्ट ईयर फरवरी मंथ में यूसीसी पास किया गया था। रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। कमेंसमेंट और टर्मिनेशन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज नॉट ओनली टू रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट ऑल्सो टू इंडिविजुअल्स रेसाइडिंग एल्सवेयर इन इंडिया। यूसीसी के ये प्रोविजन सिर्फ उन लोगों पर ही अप्लाई नहीं होंगे जो उत्तराखंड के अंदर लिविंग रिसेंटली कर रहे हैं, ये उन पीपल के ऊपर भी अप्लाई होंगे जो उत्तराखंड के जो पीपल इंडिया के अदर पार्ट में रिसाइड कर रहे हैं। इट मीन्स उत्तराखंड का कोई पर्सन अगर दिल्ली के अंदर रह रहा है उस पर्सन के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होंगे, बट दिल्ली का कोई पर्सन अगर उत्तराखंड के अंदर रिसाइड कर रहा है उस पर्सन के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। The rules, which came into effect on January 27, 2025, impose extensive documentation requirement for such registration. ये रूल्स जनवरी 27 से स्टार्ट हो चुके हैं और इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट होगा। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? लिव इन रिलेशनशिप के टर्मिनेशन से रिलेटेड या फिर इसके कमेंसमेंट से रिलेटेड किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अंडर द कोड ओनली अनमैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कैन एंटर इनटू लिव इन रिलेशनशिप। यूसीसी कोड के अकॉर्डिंग ओनली अनमैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को लिव इन रिलेशनशिप में एंटर करने का राइट है। कपल्स करेंटली इन लिव इन रिलेशनशिप और इंटेंडिंग टू एंटर वन कैन रजिस्टर्ड थ्रू द न्यूली लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल। कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड कराया गया है। उस ऑनलाइन पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दे हैव टू सबमिट अ 16-पेज फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो उन्हें 16 पेजेस का एक डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होगा और साथ में कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट इसके साथ इंक्लूड करने होंगे और कंसर्न रजिस्ट्रार के पास इसको सेंड करना होगा। एज स्टिपुलेटेड इन रूल 15(3)(e), applicants are required to submit an extensive set of documents for registration such as their photograph, their income tax, permanent account number, it means PAN card, photographs, PAN card, Aadhaar linked phone number, full residence and domicile एड्रेस प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना होगा। If either partner is between the ages of 18 and 21, they must provide the Aadhaar linked phone number and address of each of their parents or legal guardians. अगर लिव इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर का एज 18 to 21 के बीच है, इन्हें कंपलसरी किया गया है कि आधार लिंक्ड फोन नंबर इन्हें रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराना होगा और साथ में अपने पेरेंट्स और लीगल गार्जियन का एड्रेस रजिस्ट्रार के पास इन्हें सबमिट करना होगा। द रजिस्ट्रार इज लीगली ऑब्लिगेटेड नॉट टू नोटिफाई द गार्जियंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप एज वेल एज इट्स टर्मिनेशन। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के टर्मिनेशन से रिलेटेड या इनके लिव इन में रहने से रिलेटेड पूरा डाटा रजिस्ट्रार इनके गार्जियन को प्रोवाइड कराएगा। रजिस्ट्रार के लिए ये ऑब्लिगेशन किया गया है। इज दिस अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी? क्या ये उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए प्रोविजन किए गए हैं, क्या ये प्राइवेसी का जो राइट पीपल को मिला हुआ है उसका वायलेशन है? रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स इन लिव इन रिलेशनशिप टू रजिस्ट्रार with the government constitute a gross violation of the right to privacy enshrined in Article 21 of the Constitution, because Constitution का Article 21 के अंदर all people को right to privacy मिला हुआ है और उत्तराखंड के अंदर लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन है।
It also contravenes the 9 judges bench decision in Justice K. S. Puttaswamy versus Union of India, which affirmed that the right to privacy encompasses both informational privacy and decisional autonomy. 2017 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 9 जज बेंच का एक डिसीजन आया था, जिसमें उस बेंच ने ये अफर्म किया था कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी दोनों एनकम्पास होती है। उत्तराखंड के अंदर ये डिसीजन 9 जज बेंच के इस डिसीजन के साथ भी कॉन्ट्रावीन करता है। इट मीन्स ये उसके अगेंस्ट है। इज रिलेशनशिप हिस्ट्री रिलेवेंट? क्या कपल्स को अपना रिलेशनशिप हिस्ट्री यहाँ पर सबमिट करना होगा इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग? कपल्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रूफ ऑफ एनी प्रायर रिलेशनशिप, पर्टिकुलर इफ दे हैव प्रीवियस बीन इन अ लिव-इन रिलेशनशिप। कपल्स अगर प्रीवियसली रिलेशनशिप में रहे हैं, उससे रिलेटेड पूरा डाटा यहाँ पर कपल्स को प्रोवाइड कराना होगा। फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर करंट स्टेटस, वेदर सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, एनल्ड, सेपरेटेड और विडो। करंटली जो कपल रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, उन्हें अपना करंट स्टेटस सच एज करंट में वो सिंगल है या मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड या विडो है, इससे रिलेटेड पूरा यहाँ पर डाटा इन्हें प्रोवाइड कराना होगा। A distinctive feature of the rules is their attempt to equate live-in relationship with the status of marriage. यूसीसी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन किए गए हैं, इन प्रोविजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लिव इन रिलेशनशिप को स्टेटस ऑफ मैरिज के इक्वेट करना है। व्हाट अबाउट हाउसिंग? लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल कहाँ पर लिविंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। If the partner are already living together, they must provide proof of their shared household, such as most recent electricity or water bill. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को जिस हाउस के अंदर वो लिविंग कर रहे हैं, उसका प्रूफ सच एज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल उन्हें प्रोवाइड कराना होगा जिस बिल्डिंग के अंदर वो लिविंग कर रहे हैं। इफ दे रिसाइड इन रेंटेड अकोमोडेशन, दे मस्ट ऑल्सो सबमिट द लैंडलॉर्ड्स फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल अगर रेंट पर रह रहे हैं, तो इन्हें लैंडलॉर्ड का फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा। द रजिस्ट्रार इज ऑब्लिगेड टू कॉन्टैक्ट द लैंडलॉर्ड व्हाइल वेरीफाइंग द एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल रजिस्ट्रार जिस टाइम पर वेरीफाई करता है, उस टाइम पर रजिस्ट्रार लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्टैक्ट करेगा और कपल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो गेट कर सकता है लैंडलॉर्ड से। If the partners are not yet living together, they must apply for a provisional certificate. अगर लिव इन में रहने वाले पार्टनर एक साथ अभी नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। अपॉन रिसीविंग सच अ सर्टिफिकेट, द कपल मस्ट सिक्योर अकोमोडेशन विद इन 30 डेज। प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिसीविंग करने के 30 डेज के अंदर इन्हें अपना अकोमोडेशन सिक्योर करना होगा। ये प्रोविजन किया गया है यूसीसी के अंदर। ऑब्लिगेशंस ऑन लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के लिए भी यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशंस फिक्स किए गए हैं। द रूल्स ऑल्सो इम्पोज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस ऑन लैंडलॉर्ड्स। व्हेन लीजिंग प्रॉपर्टी टू अ लिव इन कपल, लैंडलॉर्ड्स मस्ट रिक्वेस्ट आइदर अ प्रोविजनल और फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेंट एग्रीमेंट। कोई भी लैंडलॉर्ड अगर अपनी प्रॉपर्टी को लिव इन कपल्स को लीजिंग करता है, लैंडलॉर्ड मस्ट रिक्वेस्ट, लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट करना होगा कि लिव इन कपल को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो उन्होंने पहले बनवाया हुआ है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो लिव इन रिलेशनशिप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको प्रोड्यूस करना होगा लैंडलॉर्ड के बिफोर, विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेंट एग्रीमेंट, और इसको रेंट एग्रीमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करना होगा। फेलियर टू कंप्लाई विद विल रिजल्ट इन अ पेनल्टी। अगर लैंडलॉर्ड फेल होते हैं इसको करने में, तो इट मीन्स लिव इन कपल्स है ये डॉक्यूमेंट टेकिंग करने में अगर लैंडलॉर्ड सक्सेस नहीं होते हैं, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। विल देयर बी पेनल्टीज? क्या पेनल्टीज का इसमें प्रोविजन किया गया है? फेलियर टू रजिस्टर अ लिव इन रिलेशनशिप विद इन अ मंथ मे रिजल्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने में अगर कपल्स फेल होते हैं या फिर वो नहीं कर पाते हैं 1 मंथ के अंदर, तो इसकी वजह से सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज इनके अगेंस्ट इम्पोज की जा सकती है। अपॉन कॉन्विक्शन अ मजिस्ट्रेट में इम्पोज अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 months, अ फाइन ऑफ अप टू ₹10,000 और बोथ। कॉन्विक्शन के केस में मजिस्ट्रेट इनके अगेंस्ट 3 month का जेल टर्म
10,000 रुपीज़ का फाइन और बोथ यहाँ पर इम्पोज कर सकता है। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और कंसीलिंग डिटेल कैरीज स्ट्रिक्ट पेनल्टी, imprisonment of up to 3 months, a fine of up to ₹25,000 और बोथ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो पेनल्टीज है वो ज़्यादा है। 3 मंथ का यहाँ पर जेल हो सकता है और अबाउट ₹25,000 तक का यहाँ पर फाइन और बहुत यहाँ पर फिक्स किया गया है पेनल्टी के तौर पे। अंडर द रूल्स द रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट अ summary inquiry to verify the authenticity of submitted document and ensure that the relationship was not established through coercion, undue influence, misrepresentation और fraud। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन लिव इन कपल्स के द्वारा सबमिट किया जाएगा, रजिस्ट्रार को ये एम्पावर किया गया है कि इससे रिलेटेड इंक्वायरी वो करेगा और वेरीफाई करेगा कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी राइट है या नहीं है। और इसके बाद रजिस्ट्रार ये इंश्योर करेगा कि जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड लेवल पर कंडक्ट नहीं हुआ है। व्हाट हैव एक्सपर्ट सेड, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है या लिव इन रिलेशनशिप के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस अभी हैं। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डाटा बाय थर्ड पार्टी, द रूल्स अलाउ थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर्स ऑफ पर्सनल डाटा विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड। विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड लिव इन कपल का पर्सनल डाटा थर्ड पार्टी तक यहाँ पर पहुँच रहा है, इसका मिसयूज हो सकता है। दिस विल लीड टू लार्ज स्केल सोशल सर्विलेंस ऑफ रिलेशनशिप का यहाँ पर लार्ज स्केल सोशल सर्विलेंस यहाँ पर हो सकता है, विच अपीयर टू बी द इंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ द लेजिस्लेशन। नो पेनल्टीज फॉर थर्ड पार्टी जो कि डाटा का मिसयूज कर सकते हैं उनके अगेंस्ट किसी भी टाइप का यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन नहीं किया गया है। देयर आर नो पेनल्टीज फॉर थर्ड पार्टीज इन केसेस ऑफ डाटा लीक। डाटा लीक अगर होता है कपल्स का तो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन नहीं किया गया है। दिस इज लाइकली टू डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल। इसकी वजह से इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल्स का जो प्रिंसिपल है इंडिया के अंदर वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो